और आखिरकार पॉजिटिव इंडिया ने जो आपके सामने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई और मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। मनोज तिवारी की उपस्थिति में मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। मनीष कश्यप ने जिस समय भाजपा की सदस्यता ग्रहण की उस समय उनकी पूजनीय माता जी भी उनके साथ खड़ी थी। आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप की भाजपा से क्या डील हुई, क्या सौदा हुआ है। आखिर मनीष कश्यप ने अपने वो जो चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था, आखिर स्वाभिमान के बदले में, आखिर पश्चिमी चंपारण की जनता के बदले में उन्हें क्या हासिल हुआ है। आखिर जो व्यक्ति 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने का दावा कर रहा था और जो व्यक्ति अपने अनुसार 5 लाख वोट से जीत रहा था, आखिर उसको पीछे हटने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो व्यक्ति 5 लाख वोट से चुनाव जीत रहा हो, वो व्यक्ति अगर पीछे खींच लेता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डील हुई है। और इस बहुत बड़ी डील के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मनीष कश्यप अपनी पूजनीय माता जी के साथ मनोज तिवारी के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करते ही लाखों कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और सोशल मीडिया पर लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी बिक गया। आखिर क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। और ये पॉजिटिव इंडिया के पोस्ट पे आया है। टुनटुन कुमार लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप जनता के भरोसे और विश्वास को तोड़ रहा है। वहीं दूसरे एक राज है, ये कह रहे हैं कि इसमें मनीष कश्यप का नुकसान होगा, पैसे में बिक रहा है। वहीं तीसरा बल्लू सिंह कह रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए, जागो भारत जागो। वहीं राजेश सिंह लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया। वहीं रूपा कुमारी लिख रही है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए। रूपा कुमारी जी, आप मनीष कश्यप की काफ़ी बड़ी समर्थक मानी जाती हैं। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और डील क्या हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं भोजपुरी एंटरटेनमेंट लिख रहा है कि मनीष कश्यप गलत किया, विपत्ति में आशुतोष कुमार साथ दिए थे और अभी बीजेपी में जा रहा। यानी कि आशुतोष कुमार ने मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद बिहार बंद किया था। मनीष कश्यप के लिए सड़क पर अगर कोई संगठन उतरा था तो वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में गो बैक स्टालिन का भी नारा दिया गया था। स्टालिन का विरोध करने पर आशुतोष कुमार को नज़रबंद किया गया था। उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई थी। इतना ही नहीं बल्कि केस भी दर्ज किया गया था, जेल भेजा गया था। और अब वही मनीष कश्यप जो कि कल तक कह रहे थे कि किसी भी पार्टी को वोट मत दो, जिताना है तो निर्दलीय जिताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 10 सालों में कोई भी बिहार के विकास के लिए मीटिंग नहीं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के विकास का विरोधी बताया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि मनीष कश्यप कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे, पश्चिमी चंपारण की जनता को क्या जवाब देंगे, जिसे लगभग 20 दिन पहले से लगातार बता रहे थे कि ये होने वाला है, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, संजय जायसवाल को वोट नहीं देना है। अब उसी संजय जायसवाल के लिए मनीष कश्यप वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से विरोध हो रहा है। नागेश सम्राट जो कि उनके काफ़ी अच्छे मित्र भी कहे जाते हैं, उन्होंने लाइव आकर के मनीष कश्यप के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। मनीष कश्यप के प्रति काफ़ी नाराजगी दिख रही है। वहीं अनिकेत रंजन को भी आप सभी लोग जानते हैं, अनिकेत रंजन को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है और अनिकेत रंजन को भी यह एहसास हो गया कि मनीष कश्यप ने उनके साथ धोखा किया है। वहीं मनीष कश्यप के लाखों समर्थक उनसे नाराज बताए जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा कैसे कर दिया, ये लाखों लोगों के साथ विश्वासघात है। आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर गलती कर दी? क्या मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य अब समाप्त होने जा रहा है? ये भी कहा जा रहा कि मनोज तिवारी ही उस व्यक्ति का नाम है जिसने पवन सिंह का राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही
चौपट कर दिया। और अब ये कहा जा रहा कि मनीष कश्यप को सिर्फ इसलिए बीजेपी में शामिल कराया गया है ताकि मनोज तिवारी बीजेपी में अपना कद बढ़ा सके, वो ये कह सके, दावे के साथ कह सके कि देखिए वहाँ से मनीष कश्यप को मैंने उल्लू बनाकर हटवा दिया, अब वहाँ से संजय जायसवाल भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। और इतना ही नहीं, मनोज तिवारी का कद मनीष कश्यप के कारण बढ़ गया। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मनीष कश्यप को अंगूठा दिखाने का काम करे। बीजेपी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिस पर लग जाती है उसे जड़ से बर्बाद कर देती है, चाहे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के बेटे हो या फिर आप बिहार में ही देख लीजिए कि चिराग पासवान के साथ क्या किया गया था। नीतीश कुमार की पार्टी को ऐसा उसने रसातल में मिला दिया कि 85 विधायकों वाली पार्टी सीधे 40 विधायकों वाली पार्टी बन गई। चिराग पासवान की पार्टी को भी तोड़वाने में बीजेपी की अहम भूमिका रही। और अब बीजेपी ने जिस प्रकार से मनीष कश्यप को अपने झांसे में ले लिया, मास्टर स्ट्रोक है। और कहा जा रहा कि मनीष कश्यप ना तो नेता ही बन पाए, ना तो ठीक से पत्रकार ही बन पाए, और बीच में ही अटक गए। उनकी छवि शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। जनता में एक ऐसा मैसेज चला गया है कि अब अगला चुनाव अगर मनीष कश्यप मुखिया का भी लड़ते हैं तो वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। आखिर किस मुंह से पश्चिमी चंपारण जाकर जनता को मुंह दिखा पाएंगे? जो कहा करते थे कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, आप आरजेडी को वोट मत दीजिए, तो आप फलानमा पार्टी को वोट मत दीजिए, ये लोग कुछ बिहार का विकास नहीं करता है, हम ही बिहार का विकास करेंगे। और ये व्यक्ति ही खुद जाकर के जब बीजेपी में मिल जाते हैं। आपको बताते चले कि आज से कुछ दिनों पहले जब मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के विकास का वादा करे तो हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, उसी समय हम ये समझ गए थे। और जब हम ने आकर ये सूचना दी थी, लोगों को न्यूज़ बताया था, तो कुछ जो है सो चुतिया टाइप के लोग, कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग हमको गाली दे रहे थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि गुंजन सिंह के ऊपर, मनीष कश्यप के ऊपर, पवन सिंह के ऊपर बीजेपी चाल चल रही है, डोरे डाल रही है। इन लोगों को किसी पद का लालच दिया सकता है, इन लोगों को ये लालच दिया जा सकता है, पैसे का लालच दिया जा सकता है, और ये लोग चुनाव से हाथ पीछे खींच लेंगे। लेकिन आप लोगों ने भरोसा नहीं किया था, और बेवकूफ़ लोगों को तो खैर कुछ समझाया नहीं जा सकता है। उस समय 12 बेवकूफ़ लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया था। खैर बेवकूफ़ लोगों को चले ही जाना चाहिए, क्योंकि गोबर भक्त कहीं पर भी अच्छा नहीं होता है। हम जो भी आपको समाचार देते हैं ऑथेंटिक देते हैं। आपके पास दिमाग की कमी होती है जिसके कारण आपको उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी बात जब सच साबित हो जाती है तब आपको अंदर ही अंदर ग्लानि जरूर महसूस होती होगी। और आज उन सारे लोगों से हम पूछना चाहते हैं जो कि कमेंट में आकर हमको गाली दे रहे थे, आज तुम बताओ कि तुम्हारे जो आप कह सकते हैं कि जो आप जिसको आपने अपना पिताजी मान लिया था, आज आपके पिताजी की करनी के कारण आज आप लोग की क्या स्थिति होगी वो तो खैर आप ही जान सकते हैं। आप आपके पिताजी हैं, आप अपने पिताजी से पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी ने क्या किया। लेकिन ये लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने जैसा बताया जा रहा है। हम ये कोई भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया से, जो न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी आ रही है वो आप तक पहुंचाया है हमने। इन सारे मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या मनीष कश्यप ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले ही खत्म कर ली? जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव में उतर चुका था, 5 लाख वोटों से जीत रहा था, आखिर वो पीछे अगर हट रहा है तो आखिर क्या मनीष कश्यप बिक चुके हैं? आखिर वजह क्या है? तो आपको बताते चले कि एमएलसी पद का ऑफर दिया गया है, और एमएलसी पद का ऑफर जो मिला है उस पर मनीष कश्यप ने हाँ मान ली और उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। अब एक सवाल और उठ रहा है कि अगर मनीष कश्यप को अगर यही करना था, अगर मनीष कश्यप को यही करना था तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते, लोगों से राय मशवरा करके करते, अनिकेत रंजन से पूछते, अपने चाहने वालों से पूछते कि क्या हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए। आज उनके सारे चाहने वाले निराश नज़र आ रहे हैं, उदास नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप लोग को एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि दिमाग थोड़ा अपना चलाया कीजिए और किसी को भी पिताजी मत बना लीजिए। जो आपको जन्म दिया है वही आपका एकलौता पिताजी है। आप लोग जो कभी किसी को, कोई मोदी जी को पिताजी बना लेता है, कोई तेजस्वी यादव को पिताजी बना लेता है, तो कोई किसी को पिताजी बना लेता है। तो बार बार जो है बाप बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहे हमारे साथ, सटीक खबरों पर भरोसा